हेलो खुशी। यस सर। हाँ बेटा, आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ तनिका, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, बिजनेस की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बिजनेस की। और बिजनेस बिजनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही मजा आएगा आपको बिजनेस पढ़ने के अंदर। आपके पास बिजनेस की बुक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बिजनेस की बुक शेयर करूंगा आपके साथ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करते हैं स्टार्ट। ये देखो आपके सामने बिजनेस की बुक आ गई ना? खुशी, बिजनेस की बुक आ गई आपके सामने? नो सर। अच्छा, एक मिनट। सर आ गई। आ गई है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दोबारा से शेयर करता हूँ। एक मिनट बस, ओपन होने वाली। अब आ गई, बिजनेस की बुक आ गई आपके सामने। हेलो, हाँ जी, बिजनेस की बुक आ गई आपके सामने। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये हमारी 11th क्लास की बिजनेस स्टडी की बुक है और बिजनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत मजा आएगा आपको इसके अंदर।
तो अगर आगे चले हम इसके अंदर, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है, एनसीईआरटी की बुक है। मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद आपको शेयर कर दूंगा। अब आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको चैप्टर नजर आ रहे हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स का चैप्टर है। एक मिनट। तो पहला चैप्टर कौन सा हमारा, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स का, ठीक है जी। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि हम लोग कितने टाइप्स के बिजनेस कर सकते हैं। क्या बताया गया हमें, हम लोग कितने टाइप्स के बिजनेस कर सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं बिजनेस करने के। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये बताया गया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। आगे सर, हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर जो चैप्टर 1 है उसका नाम कुछ और भी है, मेरे में नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस है। आपके पास वो वाली बुक जो मैंने दी थी, कौन सी, संदीप गर्ग? जो मतलब यही वाली बुक है, अंकुर की है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो चैप्टर का नाम उन्होंने ना चेंज कर दिया। अच्छा। हाँ वही चैप्टर है, सेम सेम चैप्टर है। तो मैं क्लास के बाद ये फाइल आपको शेयर कर दूंगा। अब देखो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। मैं पेज नंबर निकाल लेता हूँ, पेज नंबर 39 में दिया हुआ है ये। ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास चैप्टर आ गया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही आपको पता लग रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर किसी को बिजनेस करना है, अगर किसी को बिजनेस करना है तो वो कितने फॉर्म्स के अंदर बिजनेस कर सकता है। तो हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है टोटल टोटल 5 तरीके, मतलब टोटल 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। आप लिखो टोटल क्या है, 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। टोटल 5 तरीके हैं जिस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हो। एक तरीका तो आपने सुना ही होगा, सोल प्रोप्राइटर। आज हम लोग अकाउंट्स के अंदर भी सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे थे। तो सोल प्रोप्राइटर तो आपने सुना ही होगा। तो एक फॉर्म है कि अगर किसी को बिजनेस करना है तो सिंगल ओनर, मतलब अकेला मालिक बनके भी क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो एज अ सिंगल ओनर भी बंदा क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। उसके बाद दूसरा दूसरा जो हमारे पास तरीका है बिजनेस का, वो क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये दिया हुआ है सारा, मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखा देता हूं जहां पे ये लिखा हुआ है कि हम लोग कितने तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। एक मिनट।
ये देखो ये बता रखा है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसे, आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसने क्या बोला है, एज अ सोल प्रोप्राइटर हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, हम लोग हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हैं, जिसको एचयूएफ बोलते हैं। कोनिका कभी आपने नाम सुना है एचयूएफ? नहीं सर। सुना नहीं है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस होता है, लोगों का पुश्तैनी बिजनेस होता है, कई बार सुना होगा आपने। नहीं सर। अच्छा, ऐसा कभी नहीं सुना कि जैसे धीरू भाई अंबानी, नाम सुना है? सर क्या? धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी का बाप। यस सर। तो बेटा धीरू भाई अंबानी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मुकेश अंबानी इन सबको तो ये पुश्तैनी बिजनेस मिला है ना। यस सर। हाँ, टाटा कंपनी का नाम सुना होगा। यस सर। तो टाटा का जो बिजनेस है वो भी तो पुश्तैनी है। ये कभी नहीं सुना कि किसी का मतलब दादा परदादा का बिजनेस चला हुआ आ रहा है? सर सुना। हाँ, और बेटे भी वही बिजनेस कर रहे हैं। मतलब जैसे होता नहीं था, सुना होगा कि इन लोगों के होटल होते थे, तो इनके दादाजी के परदादा के होटल थे, धीरे धीरे करके इन्होंने और होटल बना लिए, आज ये बेटे भी वही होटल चला रहे हैं। यस सर। आ रही बात समझ में? यस सर। उसी तरीके से बेटा पार्टनरशिप का बिजनेस होता है। हाँ, जब दो लोग मिलके क्या करते हैं, आपस में बिजनेस करते हैं, तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस है। जब अकेला आदमी बिजनेस करता है तो उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है। फैमिली बिजनेस चलाया जा रहा है तो हम कहते हैं एचयूएफ का बिजनेस है। तो हमारे पास टोटल बिजनेस करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। वेरी गुड। पहला तरीका है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है? अकेला आदमी उस बिजनेस को चला रहा है, सिंगल ओनर। सिंगल क्या है? ओनर है, अकेला आदमी उस बिजनेस को चला रहा है। हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या है कि कोई भी हमने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फैमिली ने मिलके, जैसे आपके फादर है, आपकी मम्मी है, आपका कनिका Yes, sir. आपका भाई भी है। यस सर। कितने भाई हैं आपके? सर एक भाई है। हाँ, तो बेटा क्या आपके देखो, मम्मी हो गए, मतलब पापा जी हो गए, मम्मी जी हो गई, एक भाई हो गया और एक सिस्टर हो गई। ठीक है, सिस्टर और भाई क्या बोलेंगे? ब्रदर। तो आप 4 लोगों की आपकी फैमिली हो गई। तो आपके फादर ने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो जो आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं वो ऐसा, उसे क्या कर सकते हैं? हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब कि आप चारों का मिलके वो बिजनेस होगा। वो बिजनेस क्या है? आपकी पूरी फैमिली का होगा, आपके अकेले फादर का बिजनेस नहीं होगा, आपकी पूरी फैमिली का होगा। अगर आपके फादर क्या करते हैं? सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस करते हैं, तो उसे कहेंगे आपके फादर अकेले उस बिजनेस के क्या है? मालिक है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ खुशी, अगर आपके फादर अकेले कोई बिजनेस करेंगे तो आपके फादर को बोला जाएगा कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कर रहे हैं। पर अगर आपके फादर क्या करते हैं? आप चारों जितने भी फैमिली के मेंबर हैं सबके साथ मिलके क्या करते हैं? एक बिजनेस रन करते हैं एज अ एचयूएफ, हिंदू फैमिली बिजनेस। तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये फैमिली बिजनेस चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉफिट होगा वो आप चारों को मिलेगा। जो प्रॉफिट होगा वो क्या मिलेगा? चारों को। और ये बिजनेस क्या है? फैमिली बिजनेस है। बिजनेस क्या है? फैमिली बिजनेस है। पार्टनरशिप क्या होती है? दो लोगों ने मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया। दो लोगों ने मिलके क्या किया? मोबाइल की दुकान खोल ली। दो लोगों ने मिलके मोबाइल की दुकान खोल ली, तो उसे क्या कहेंगे? खुशी, पार्टनरशिप। वेरी गुड, उसे बोलेंगे पार्टनरशिप का बिजनेस है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बाद में बताऊंगा क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है। आपने अमूल का नाम सुना है? अमूल, यस सर। अमूल का दूध आता है, आपको पता होगा, अमूल का मिल्क आता है।
तो बेटा ये जो अमूल की कंपनी काम कर रही है, ये एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये लोग काम कर रहे हैं। बताएंगे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, ठीक है, जब आएगा डिस्कशन में फिर बताऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो आपको पता है लोग कंपनी बना के भी बिजनेस करते हैं, जैसे मुकेश अंबानी ने रिलायंस की कंपनी बना रखी है। मुकेश अंबानी ने थोड़ी ना बनाई थी, उसके पापा बना के गए थे रिलायंस की कंपनी। तो कंपनी की फॉर्म में भी क्या है, बिजनेस किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, सबसे पहले क्या पढ़ना चाहोगे, सोल प्रोप्राइटर या एचयूएफ? एचयूएफ का मतलब हिंदू, लिख लो, एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैं सबसे पहले ना आपको पार्टनरशिप बताता हूं, सबसे पहले पार्टनरशिप करवाता हूं आपको। हम लोग सबसे पहले पार्टनरशिप करेंगे। देखो हमारा पार्टनरशिप का टॉपिक कहां से स्टार्ट हो रहा है। ये रहा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया पार्टनरशिप। हेडिंग डाल लो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का बिजनेस समझते हैं। पार्टनरशिप का बिजनेस क्या है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे लिखना, जब बोलूंगा तभी लिखना है, अदरवाइज आपको नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं पार्टनरशिप क्या होती है, उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन सब छोड़ दो, स्क्रीन के ऊपर फोकस करो। पार्टनरशिप क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से समझना पार्टनरशिप क्या होती है। ये देखो बॉक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर बता रखा है पार्टनरशिप क्या होती है। बट उसके भी नीचे अगर देखोगे तो बॉक्स के अंदर तो जो बता रखा है वो किसी ने डेफिनेशन दी है, एल.एच. हैनी ने डेफिनेशन दी है। पर पार्टनरशिप, जो हमारी पार्टनरशिप है, जो हमारी क्या है पार्टनरशिप है, तो उसके लिए एक लॉ है। कौन सा लॉ बना हुआ है पार्टनरशिप के लिए? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप के लिए कौन सा लॉ बना हुआ है? हाँ जी, कनिका बोलो, पार्टनरशिप के लिए कौन सा लॉ बना हुआ है? लॉ का मतलब समझते हो ना, कानून बना हुआ है। यस सर। तो पार्टनरशिप के लिए कौन सा कानून बना हुआ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वेरी गुड। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी है कि पार्टनरशिप क्या होती है। देखो पार्टनरशिप के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, पार्टनरशिप क्या होती है। कहता है पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। बोलो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। पहले कनिका बोलेगी, उसके बाद खुशी बोला करेगी, ठीक है। दोबारा से रिपीट करते हैं। मुझे बताओ पार्टनरशिप करने के लिए क्या बना हुआ है? लॉ। बोलो। पार्टनरशिप करने के लिए लॉ बना। वेरी गुड। खुशी आप बोलो। पार्टनरशिप बनने के लिए एक लॉ बना है। वेरी गुड। कौन सा लॉ बना है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ खुशी आप बोलो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, लॉ का मतलब सभी को पता है, कानून, ठीक है। तो एक कानून बना रखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखो वो हमें क्या बता रहा है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या बता रहा है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन। वेरी गुड। देखो क्या डेफिनेशन बोलता है, कहता है पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। एक पर्सन के बीच में रिलेशन है या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। इसका मतलब पर्सन्स का मतलब यहाँ पे हो गया दो लोग होंगे या दो से ज्यादा होंगे, टू और मोर पर्सन।
दो या दो से ज्यादा लोग मिलके क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। हु हैव एग्रीड, अब किस चीज के लिए ये लोग एग्री करेंगे, ये एग्री करेंगे बेटा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए। किस चीज के लिए एग्री करेंगे? शेयरिंग द प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए ये लोग एग्री करेंगे, ठीक है। एक यस मिनट थोड़ा सर। सा रब कर लूं यहां, वरना खिचड़ी बन जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो क्या है, एक रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन है, पर्सन के बीच में। कितने पर्सन हो सकते हैं कनिका? दो या दो से ज्यादा। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिजनेस तो तुम्हें ज्यादा समझ में आ रहा है ऐसा लग रहा है। हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट, क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर करेंगे। किसका प्रॉफिट शेयर करेंगे, बिजनेस का। वो बिजनेस कौन कर रहा है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दो पार्टनर है, कितने पार्टनर है, दो। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हो सकता है ना कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। दोनों ने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे मैंने एक कोचिंग सेंटर खोला, राजेश नेगी क्लासेस। अब इसमें आपके राजेश सर क्या कर रहे हैं, सर वो बच्चों को पढ़ा रहे। और मेरा एक फ्रेंड और है, मान लो मेरा एक फ्रेंड है मुकेश, और मुकेश ने क्या किया है, राजेश नेगी क्लासेस के अंदर पैसा लगाया है। और मैंने भी क्या किया है, राजेश नेगी क्लासेस में पैसा लगाया। तो हम दोनों क्या बन गए, पार्टनर बन गए। हम दोनों ने पार्टनरशिप में राजेश नेगी क्लासेस का कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया। अब इसमें राजेश सर तो बच्चों को पढ़ाते हैं, पर मुकेश बच्चों को नहीं पढ़ाता, वो कुछ भी नहीं करता। क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एक्टिव पार्टनर, एक्टिव का मतलब जो काम कर रहा है वो एक ही पार्टनर है। यस सर। खुशी, यस सर। हाँ तो बेटा यहाँ पे एक ही पार्टनर क्या कर रहा है, एक्टिवली काम कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है, आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है। उस केस में क्या होगा, इसका प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा होगा, राजेश सर को प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिलेगा, मुकेश को थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसके नोट्स बनाता हूं। अब आप भी लिखोगे, मैं भी लिखूंगा। अब हम नोट्स बनाते हैं इसके, रुक जाओ, फाइल ओपन करने दो, उसमें नोट्स बनाते हैं। जब तक इतना पढ़ लो, एक बार दोबारा से डेफिनेशन को पढ़ के देख लो। रुक जाओ, हाँ बस एक मिनट। चलो हाँ बिल्कुल ध्यान से देखना। तो हम लोग डेफिनेशन समझ रहे थे।
हम लोग डेफिनेशन समझ रहे थे कि जो पार्टनरशिप है, जो पार्टनरशिप है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है। तो पार्टनरशिप कहां पे डिफाइन किया गया है? इंडियन पार्टनरशिप। आप मेरे साथ नोट कर लो, आपके सामने स्क्रीन आ गई नोट करने वाली। अब हाँ जी, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप 1932। तो यहाँ पे हमें पार्टनरशिप क्या बता रखी है, डेफिनेशन बता रखी है। देखो डेफिनेशन, जो जितने भी एक्ट होते हैं ना वो सेक्शन में लिखे जाते हैं। जो एक्ट होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? सेक्शन के अंदर। तो बेटा डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 4 में लिखी, किस में लिखी हुई है? सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशन लिखी है। और उसमें डेफिनेशन में क्या बोला है? पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पार्टनरशिप as the relation between persons, relation between persons who have agreed to share the profit, of the business carried on by all or any of them acting for all। any one लिखा हुआ है यहाँ पे, any one of them acting for। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या लिखी है? डेफिनेशन लिखी हुई। खुशी नोट कर लिया? कनिका आपने भी लिख सर लिया? मैंने नहीं किया, 1 मिनट। हाँ जी कर लो। सर 1 मिनट। हाँ जी सर हो गया। हाँ जी, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। अब ये रिलेशन जो है, हाँ जी, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। तो यहाँ पे सिंगुलर लिखा है या प्लूरल लिखा हुआ है? क्या एक आदमी पार्टनरशिप बना सकता है? अकेला आदमी पार्टनरशिप कर सकता है? पार्टनरशिप करने के लिए कितने लोग चाहिए? पार्टनरशिप करने के लिए कितने लोग चाहिए कनिका? सर 2 या 2 से ज्यादा। वेरी गुड। तो पार्टनरशिप करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमने कहा पार्टनरशिप करने के लिए 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही बोला आपने, 2 या 2 से ज्यादा चाहिए। मुझे बताओ मिनिमम कितने लोग हैं जो मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं? मतलब मिनिमम कितने लोग होंगे पार्टनरशिप कर लेंगे कनिका? सर 2। वेरी गुड।
अब खुशी बताएगी बेटा मैक्सिमम कितने लोग होंगे जो पार्टनरशिप कर सकते हैं। मैक्सिमम 20। कहाँ लिखा है बेटा 20? तो ये आपने नोट में लिखवाए थे। हाँ तो आप भूल गए। अभी मैं 20 को काट के कर दो 50। मैक्सिमम 20। नहीं नहीं, अब 20 को काट के 50 कर दो। पहले 20 की लिमिट थी, अब काट दो। पहले 20 लोग होते थे मैक्सिमम। आज की डेट में मैक्सिमम पार्टनरशिप में 50 हो सकते हैं। आज की डेट में मैक्सिमम पार्टनरशिप में कितने लोग हो सकते हैं? 50। तो आज की डेट में मैक्सिमम 50 लोग मिलके भी अपनी पार्टनरशिप बना सकते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि सर 50 से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप कर लें, अगर 50 से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप कर लें, 60 लोग मिलके क्या करते हैं पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो सर क्या होगा? दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन? यस सर। मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर 50 लोग हैं या उससे कम लोग मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। पर बेटा अगर 60 लोग मिलके पार्टनरशिप करेंगे तो प्रॉब्लम है। बोलो क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि सर जो हमारा कानून है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो कहता है मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, 50 से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम की जो लिमिट है वो 50 की है। और अगर 50 से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ये मना कर रखा है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। तो इसके अंदर जो लोग पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को क्या बोलेंगे? उस बिजनेस को बोलेंगे बेटा इलीगल बिजनेस। वो बिजनेस क्या होगा? इलीगल बिजनेस माना जाएगा। उस बिजनेस को बोला जाएगा इलीगल बिजनेस। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन कनिका और खुशी आपका ये होगा कि सर अगर कोई बिजनेस इलीगल हो गया तो उससे क्या होगा? अगर कोई बिजनेस इलीगल हो गया तो उससे क्या होगा? तो बेटा उससे क्या होगा, अगर बिजनेस के अंदर कोई डिस्प्यूट हो गया। क्या बिजनेस में डिस्प्यूट होते हैं नहीं होते? बोलो बिजनेस के अंदर डिस्प्यूट होते नहीं होते? बोलते क्यों नहीं हो? होते हैं। तो बेटा जब बिजनेस में डिस्प्यूट होते हैं तो हम लोग कहां जाते हैं? अपना रोना धोना लेके कहां जाते हैं लोग? कोर्ट में जाते नहीं जाते? अरे मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी में भी झगड़ा हो जाता है नहीं हो जाता कंपनीज को लेके? वो लोग भी कोर्ट में जाते हैं। तो बिजनेस में अगर डिस्प्यूट होगा तो लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे? बोलो। हाँ तो बेटा अगर इलीगल बिजनेस है, अगर इलीगल बिजनेस हो गया तो क्या आप कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो? कोर्ट में जाके अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो क्या? बताओ। क्या फिर आप जाके कोर्ट में केस कर सकते हो? आंसर इज नो। फिर आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते। और अगर केस करोगे तो भी क्या हार जाओगे? अगर केस कर भी दोगे, मान लो आपका घर है, ठीक है भाई, अगर आपका घर है और कोई दूसरा आदमी कह दे कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, तो आप उसे क्या बोलोगे? भाई तू जाना कोर्ट में केस कर ले। यस और नो? यस सर। और अगर वो कोर्ट में चला भी गया तो कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी है? आपकी। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ तो अगर बेटा वो कोर्ट में चला जाएगा तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है। उसी तरीके से अगर इलीगल बिजनेस है, डिस्प्यूट हो गया, तो आप कोर्ट में जाके एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपका बिजनेस इलीगल है, कानून इस बिजनेस को मानता ही नहीं है। एक आदमी ने, बिल्कुल ध्यान से सुनना एग्जाम्पल, एक आदमी ने मर्डर करने की सुपारी ले ली दूसरे आदमी की कि भाई मैं इसका मर्डर कर दूंगा।
अब मुझे एक चीज बताओ, मर्डर करने के लिए रामू को कल्लू ने क्या किया था, 10 लाख रुपए दिए थे। तो रामू को 10 लाख रुपए दिए कल्लू ने कहा था शाम का मर्डर कर देना। अब राम ने शाम का मर्डर नहीं किया, क्या कल्लू कोर्ट में चला जाएगा कि सर इसे 10 लाख रुपए दिए, इसने शामू का मर्डर नहीं किया? बताओ कनिका। कनिका बोलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। खुशी आपको आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, तो मुझे बताओ, क्या कल्लू कोर्ट में जाके ये बोलेगा कि सर रामू ने शामू का मर्डर नहीं किया, मेरे से 10 लाख रुपए ले लिए, मेरे 10 लाख रुपए वापस दिला दो? बताओ। नहीं कह रहे सर, क्योंकि इलीगल था। हाँ, ये इलीगल काम है, ये काम अलाउड थोड़ी ना है, अलाउड थोड़ी ना है, मर्डर करने अलाउड नहीं है। कनिका आपको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब आवाज ठीक आ रही है? थोड़ा सा ना आपका इंटरनेट इशू आ जाता होगा इसकी वजह से। आप अपना वीडियो ऑफ है ना आपकी? यस सर। हाँ, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है, अगर वीडियो ऑन करते हैं ना बड़ा फर्क पड़ता है, वीडियो बंद करने से इंटरनेट की स्पीड भी सही हो जाती है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या समझ में आया कि पार्टनरशिप में क्या एक रिलेशन होता है, पर्सन्स के बीच में रिलेशन होता है। कितने पर्सन हो सकते हैं सर? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं? 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। कहां लिखा है सर? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। दुनिया आपको गलत पढ़ा देगी, दुनिया कहेगी 20 होते हैं, किताब में लिखा है। मैं आपको दिखा दूंगा कानून में लिखा हुआ है 20, खत्म हो गई बेटा लिमिट। अब 20 नहीं है लिमिट, अब 50 की हो गई है। और अगर भारत सरकार चाहे, एक आपको फालतू का ज्ञान दे देता हूं यहाँ पे, एक्स्ट्रा नॉलेज, अगर भारत सरकार चाहे तो इस 50 की लिमिट को 100 भी कर सकती है। अगर भारत सरकार चाहे तो, भारत सरकार ने अभी लिमिट 50 की रखी है, आने वाले टाइम पे अगर भारत सरकार को लगेगा तो वो लिमिट 100 तक की कर सकती है, 100 से ज्यादा वो लिमिट नहीं कर सकती। क्योंकि भैया कानून है ना, कानून कहां बनता है बताना जरा एक बार, पता है आप लोगों को कानून कहां पे बनता है? घर पे बनता है हमारे? बताओ कनिका। नो सर। खुशी, कानून कहां बनता है? पार्लियामेंट। वेरी गुड। आपको कैसे पता? पढ़ा था कहीं। कहां पढ़ा था बेटा? बुक पे। कौन सी किताब में पढ़ा था? सर बुक में पढ़ा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी नॉलेज है हाँ। आपको। तो कानून जो होता है बेटा वो पार्लियामेंट में बनता है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर भारत सरकार के पास लिमिट कितने की है? 100 तक की वो लिमिट कर सकते हैं। अगर भारत सरकार कह रही है अब हम पार्टनरशिप के अंदर लिमिट करेंगे 200 की, तो क्या वो कर सकती है? नो सर। तो वो नहीं कर सकती। खुशी कर सकती है? नो सर। पर अगर उसे करनी है तो उसे क्या कराना पड़ेगा सर? पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर जाके लॉ को क्या कराना पड़ेगा? अमेंड कराना पड़ेगा। अमेंड का मतलब होता है चेंज कराना पड़ेगा लॉ के अंदर। लॉ के अंदर क्या कराना पड़ेगा? चेंज। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनो। उसके आगे क्या बोलता है? Who have agreed to share the profit, प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। और कह रहा है who have agreed, ये एग्री कहां से एग्री किया जाएगा? लिखो, पार्टनरशिप करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। लिख लो, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो जो पार्टनर होते हैं आपस में क्या करते हैं? एग्रीमेंट। जो पार्टनर होते हैं वो आपस में क्या करते हैं?
बोलो। अरे सो जाते हो क्या तुम लोग? बोलते एग्री। बोलते कि पहले कनिका बोला करो, फिर खुशी आप बोला करो। पार्टनरशिप करने के लिए क्या करना पड़ता ओके है? सर। हाँ जी, पार्टनरशिप करने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है? एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एग्रीमेंट। 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 खुशी, एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। डीड। एग्रीमेंट को कनिका क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। समझ में आ गया? अब पार्टनरशिप पार्ट, डीड। हाँ, तो एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। प्रॉफिट को क्या किया जाता है? शेयर। शेयर किया जाता है। और अगर लॉस होगा तो क्या वो भी शेयर किया जाएगा? आंसर इज यस। अगर लॉस होगा तो वो भी क्या किया जाएगा? बोलो। शेयर। शेयर किया जाएगा। उसके बाद लिखा है पार्टनरशिप। ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल या इलीगल बिजनेस? लीगल। लीगल। हाँ, तो लिख लो वहां पे लीगल बिजनेस होना चाहिए। लिख लो, बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बिजनेस होगा वो बिजनेस क्या होगा? लीगल बिजनेस होना चाहिए। यस सर। ठीक है। उसके बाद carried on by all, ये तो समझ में आ गया। और any of them acting for और all। अब एक और बात बिल्कुल ध्यान से सुनना है यहाँ पे। यहाँ पे ये बोला था कि पार्टनरशिप में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। रिलेशन कैसे होता है? ध्यान से सुनना आप। इन्होंने बोला था कि पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनरशिप होती है, जो पार्टनरशिप में क्या होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। तो उनके बीच में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। तो मान लो ये दो पार्टनर हैं। एक है रामू और दूसरा है बेटा शामू। शामू दिखने में ऐसा है, ठीक है, शामू। तो रामू और शामू जो पार्टनर है, इन दोनों के बीच में क्या है? एक रिलेशन। इन दोनों पार्टनर के बीच में क्या है? एक रिलेशन। इस रिलेशन को बोलते हैं प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ये लिख लो, रिलेशन का मतलब होता है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है? प्रिंसिपल और यस सर। एजेंट का रिलेशन होता है। प्रिंसिपल एजेंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल मीन्स तो वो होता है ना हिंदी में सिद्धांत, इसका मतलब है। नहीं नहीं, वो सिद्धांत उद्धांत कुछ नहीं है यार, ये इंग्लिश वाली सिद्धांत नहीं है। देखो, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सीधा, बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। प्रिंसिपल एजेंट आप हो, ठीक है जी। आपको, आपका एक दोस्त है साथ में, और एक आपका और है। आप कृति कृति लड़की को जानते हो? कृति नाम की कोई लड़की आपकी क्लास में पढ़ती थी। किसकी सर? कृति, कृति नाम की लड़की कोई, या कृतिका, कृतिका नाम हो शायद। कोई नहीं, मैं अभी एक दो दिन में ना, अभी वो लड़की ज्वाइन करेगी। वो भी आप ही की स्कूल की है और आप ही की क्लास में थी। उसने कॉमर्स ली है उसने भी। फेस फेस वन में विद रहती मैथ है। में विदाउट मैथ? विथ मैथ है उसकी, विथ मैथ है। पता नहीं सर। फेस वन में ही रहती है वो। चलो ठीक है। तो मान लो क्या हुआ कि भैया आपने अपनी फ्रेंड को क्या करना है? किताब देनी है। अब कौन से फ्रेंड को किताब देनी है? मान लो ये जो थर्ड नंबर का फ्रेंड है, इसको किताब देनी है। तो फ्रेंड वन ने क्या किया? फ्रेंड टू को बोला कि भाई ये किताब क्या करना, तू इसको दे देना।
तो मुझे बताओ, आपकी किताब कहां पहुंच गई? फ्रेंड 3 के पास, और आप देने नहीं गए। कौन देने गया? फ्रेंड 2 देने चला गया। जो आपका दूसरा फ्रेंड है वो फ्रेंड 3 के पास किताब देने चला गया। आपको नहीं लग रहा ऐसा आपके लिए काम कर दिया? एजेंट क्या होते हैं? एजेंट करते क्या है? जो काम आपका है वो काम ने कर दिया, एजेंट ने कर दिया। समझ गया ना? आपके घर में एसी लगना है, आपको अपने घर में एसी लगाना है। आप ऑफिस में जा रखे हो, अभी आप ऑफिस में हो, घर में नहीं हो। आपने एक आदमी को बोल दिया कि भाई एसी वाला आएगा, मेरे घर में एसी लगवा दियो, तो वो आपका एजेंट ही तो हुआ। एज अ एजेंट उसने आपके लिए काम किया। हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि उसके जो लोग हैं वो सारे हमारे एजेंट हैं। वो सारे आपके एजेंट थोड़ी ना कि जो आप कहोगे वो करते चले जाएंगे। वो हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि बिजनेस के अंदर क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल कुछ बोले, प्रिंसिपल का मतलब हो गया ओनर, जो उन गुड्स का क्या है? मालिक है। जो भी गुड्स है उन गुड्स का मालिक है, और वो एजेंट को देगी भाई ये जाके ना डिलीवर कर देना किसी थर्ड पर्सन को, कि थर्ड पर्सन को ये गुड्स जाके डिलीवर कर देना। जैसे मान लो तो मोबाइल किसका है भाई? आपका है। ओनर का मोबाइल है, ओनर का मोबाइल है, और ओनर ने वो मोबाइल एक आदमी को बोला ये मोबाइल जाके थर्ड पर्सन को डिलीवर कर दे। तो जो बंदा आके किसी और पर्सन को दे रहा है, इसका मतलब कि वो आपका एजेंट हो गया, आपके बिहाफ में वो काम कर रहा है। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? ओनर। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? ओनर। और एजेंट का मतलब क्या होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ में उस काम को करे, जो प्रिंसिपल के बिहाफ में उस काम को करे, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी करे, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी करे। किसके बिहाफ में परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी? प्रिंसिपल के बिहाफ में। बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल। हाँ, जैसे बेटा लोग करते हैं, जॉब करते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब में उनको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो वहां पे हम कहते हैं एक आदमी एम्प्लॉयर है, दूसरा आदमी क्या है? उसका एम्प्लॉय। हाँ, तो खुशी जब कोई आदमी जॉब करता है तो वहां कहते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन अलग होता है, और एजेंट का रिलेशन अलग होता है। दोनों में डिफरेंस है ना? दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब रामू और श्यामू दोनों क्या है? आपस में पार्टनर है, तो एक दूसरे के नौकर थोड़ी ना है। पर जब आदमी जॉब करता है बेटा, तो उसके अंदर जो एम्प्लॉई होते हैं वो मालिक के एक तरीके से नौकर हो गए। मतलब कि जो मालिक बोलेगा वो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हाँ जी, तो पार्टनरशिप के अंदर जो रिलेशन होगा वो किसका रिलेशन होगा? प्रिंसिपल और एजेंट का। वेरी गुड। अब आ जाओ फीचर्स के अंदर। डेफिनेशन हेडिंग डालो फीचर्स। पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या? पार्टनरशिप को बनाना। तो पार्टनरशिप को बनाना मुझे बताओ आसान है या नहीं है? पार्टनरशिप बनाना आसान है या नहीं है? आसान। हाँ, पार्टनरशिप बनाना बहुत इजी है। पार्टनरशिप बनाना क्या है? बहुत इजी है। मुझे बताओ, आपका खाली प्लॉट है, उसमें बस करना है, एक ग्राउंड फ्लोर बनाना है, और एक खाली प्लॉट है उसमें 4 बनाना है। बताओ कौन सा काम इजी है? खाली प्लॉट। खाली प्लॉट में बस आपको क्या करना है? ग्राउंड फ्लोर करना है या बाउंड्री बनानी है, बस और कुछ नहीं करना है। और एक तो क्या करना है? एक फ्लोर पे 4 मंजिला आपको मकान बनवाना है। तो भैया खाली फ्लोर पे अगर प्लॉट पे बाउंड्री बनाओगे तो वो काम आसान हो गया। बात समझ में आ रही है?
तो मुझे मुझे बताओ, जो फॉर्मेशन है वो क्या होती है पार्टनरशिप की? बहुत इजी होती है, बहुत इजीली क्या होता है, पार्टनरशिप बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यस आ रही सर। बात समझ में? उसके यस बाद सर। यस सर। हाँ जी बेटा, दूसरा पॉइंट है लायबिलिटी। दूसरा पॉइंट आता है फीचर के अंदर, लायबिलिटी। जो पार्टनरशिप होती है उसके जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझते हो अनलिमिटेड लायबिलिटी से? बताओ। खुशी बताओ क्या समझते हो? बताओ अनलिमिटेड लायबिलिटी से क्या समझते लाइबिलिटी उसकी मतलब ये हुआ कि जो हो? देखो जो पार्टनरशिप जब उसकी है, जो पेमेंट पार्ट आनी हो कभी। चलो मेरे को सुन लो, जो पार्टनरशिप फर्म है बेटा, जो पार्टनरशिप फर्म है, क्या मुझे बताओ वो लोगों से उधार में माल खरीदती होगी नहीं खरीदती होगी? खरीदती होगी। वेरी वेरी गुड कनिका। क्या वो बैंक से जाके लोन लेती होगी या नहीं लेती होगी? मान लो लेती है, उधार में भी माल खरीदती है, पार्टनरशिप फर्म ने लोन भी लिया है। अब मुझे बताओ, अगर किसी से हमने उधार में माल खरीदा है, क्या उसके पैसे देने या नहीं देने? वेरी गुड। और अगर से लोन लोगे तो उस लोन की रीपेमेंट करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। तो उसी तरीके से क्या ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है अपने अपने क्रेडिट परचेज के, जो उधार में माल खरीदा है उनके पैसे पे नहीं कर पा, वो रीपेमेंट करने में क्या कर रही है? डिफॉल्ट कर रही है। हो सकता है, हो सकता? बोलो कनिका। हो सकता है कि सर जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो क्या कर रही है? रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट कर रही है, सर हो सकता है। नहीं दे पा रही है ना। क्रेडिट परचेज के जो उधार में माल खरीदा उन लोगों के पैसे भी नहीं दे पा रही, और जो बैंक से लोन ले रहा है पैसा भी पे नहीं कर पा रही। तो उस अंदर क्या होगा? बैंक क्या करेगा, या जिन लोगों ने उधार में माल बेचा है वो क्या करेंगे, जो पार्टनर है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, और अगर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के रीपेमेंट किया जा रहा है लोन का, और जो भी उधार खरीदा है, तो इसका मतलब लायबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड। समझ में आ गया? आ गया समझ में? हेलो खुशी, समझ में आ गया? तो अभी अभी मैं ना क्लास यहीं पे ओवर कर रहा हूं, कल आप मुझे घर पे मिलोगे, मेरे घर पे 3 बजे आना। ओके सर। हाँ कनक, सॉरी कनिका, आप इसके साथ आ जाना, खुशी के साथ 3 बजे टाइम से आ जाना, ठीक है? ओके सर। हाँ तो हम क्लास लोग, में फिर नहीं क्लास नहीं, थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, वैसे देखूंगा वहां पे। एक बार बुक ले आना, वैसे अकाउंट्स, इको, बिजनेस की, खुशी आप तीनों बुक ले आना एक बार, ठीक है? ओके सर। चलो ऐसा करूंगा, कल घर पे ही ले लूंगा क्लास, कल घर पे ही पढ़ा दूंगा, ठीक है? ओके सर। आप घर पे बता देना 3 बजे से लेके आपकी 5 बजे तक क्लास होगी, ठीक है? ओके सर। हाँ ओके सर। आप दोनों बता देना घर पे, कल 3 से 5 की क्लास है हमारी, ठीक है। ठीक है? और अभी आपका बस ये होमवर्क है, बिजनेस के अंदर ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ना, और जो मैंने ये 2 फीचर्स पढ़ाए हैं ये फीचर्स पढ़ना, और एक बार अपने आप ये एनसीईआरटी की बुक है, एक बार पढ़ के देख लेना क्या बता रहे हैं। ओनली पार्टनरशिप पढ़ना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है? ओके सर। तो ये सेशन हम ये फिर क्लोज कर रहे हैं।
ठीक है ना। ओके बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं 3 बजे। बाय। ओके। ओके।